बांग्लादेश के हसीन देश हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्मीनिया चर्च, जो ढाका का सबसे ओल्डेस्ट चर्च है। और सबसे पहले ये इसका एंट्री पॉइंट है। ये गेट बंद होता है, ये देखिए कितना पुराना और पुराने ज़माने का ये दरवाज़ा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखें आप, ठीक है। और उसके बाद आने से पहले आपको यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा टाइम टेबल। ये देखिए, और मैं पहले आपको जो फ्रंट है वो दिखाता हूँ, उसके बाद आगे जाकर दिखाऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा। और ये कितना सालों पुराने कब्रिस्तान और तारीखी कब्रें। अब जब एक और चर्च से मैं वीडियो करके आ रहा था, ठीक है, वो देखा होगा, वो वहाँ के जो कब्रें हैं वो डिफरेंट और यहाँ के डिफरेंट है। इसका भी एक राज है, वो ये राज है, ये बहुत ही पुराना है, ठीक है। ये आर्मीनिया चर्च है, आर्मीनिया चर्च, क्योंकि ये आर्मीनिया दौर का है। जब ये मतलब ये ओल्ड ढाका है। पास में एक नदी भी है, बुरीगंगा नदी, थोड़ी दूर है, वो वहाँ से बिज़नेस वगैरह होता है। और ये इतना पॉपुलर क्यों है, ठीक है। और इसको आर्मीनिया चर्च क्यों कहते हैं, मैं इसकी आपको हिस्ट्री बताता हूँ। ये देखिए आप, कब्रें देखिए कितना पुरानी कब्रें। ये देखिए 1799 की, और ये ब्राउन है, और ये डेथ, ठीक है, 1800 है। ये मेरी पैदाइश से बहुत पहले की कब्रें हैं। ये देखिए ऊपर उनका ये स्लैब लगा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आज ढाका के तारीखी आर्मीनी चर्च के मैं अंदर खड़ा हूँ, और ये कब्रिस्तान है, ठीक है। और ये चर्च 1781 में तमीर हुआ, और यानी ये तकरीबन 244 साल पुराना, मतलब 250 साल पुराना चर्च है। इतना मतलब ये पाकिस्तान के दौर का, जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों सेम एक थे ना, तब का चर्च बना हुआ है। और ये बांग्लादेश की सबसे पुराना मसीह इबादत खानों में से एक है। यहाँ का मकामी अरबी टोला है, और जो एक ज़माने में आर्मीनी ताजुर का मरकज़ था, और इसी वजह से ये चर्च आर्मीनी कम्युनिटी का तारीख़ हिस्सा है, ठीक है। और ये देखिए, मैं आपको दिखा सकूँ तो ये कितना खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई। जब मैं पहले दिखाया था, और वो नीली और वाइट थी, और ये गोल्डन और वाइट बनी हुई है। ये देखें, इसके बारे में जो भी है, ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं पता, आप बता सकते हैं। और ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। यार इतनी पुरानी इनकी जो कब्रें हैं, ठीक है, इतना पुरानी, मैं तो हैरान हो चुका हूँ। और ये फ्लैग भी लगे हुए हैं काफ़ी सारे। ये देखें आप, एक ये डिज़ाइन किया गया, लेकिन लगता है मुझे ये आर्मेनी लैंग्वेज लिखा हुआ है। ये तो मुझे उर्दू क्या इंग्लिश तो नहीं लग रही, बांग्ला तो नहीं हो सकती, शायद आर्मेनी लैंग्वेज मुझे लग रही है, क्योंकि ये आर्मेनिया के दौर का है, जब आर्मेनिया के ताजर यहाँ आया करते थे, ठीक है। तो उन्होंने ये चर्च बनाया था, उनकी इबादत गाह थी। और ये इनका एक ऑफिस बना हुआ है। ये देखिए कितना बड़ा कब्रिस्तान, और इतना बड़े इनके कब्रें आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इमारत कितना खूबसूरत और बड़ी है, और इसमें तकरीबन 27 खिड़कियां हैं और 4 बड़े दरवाजे हैं। और यहाँ एक कदीम कब्रिस्तान भी है, ये देखें, ये कदीम कब्रिस्तान है, और जहाँ 350 से ज़्यादा अफराद दफन हैं, जिनकी कब्रों पर तहरीरें देखें आप, तहरीरें ऊपर लिखी हुई हैं, इनकी नाम वगैरह, ये कब पैदा हुए, कब डेथ हुई, सब के सब ऊपर लिखा हुआ है। और जिनकी कब्रों पर तहरीरें आर्मीनी सखावत की अक्कासी करती हैं। बाकी ये जगह तारीख और मुनफरद है, देखने के काबिल। ये आर्मेनी अब एक
यूरोप की कंट्री है, आपको पता होगा, ठीक है। वहाँ लोग जाते हैं, लेकिन वो एक ताजर है। ये देखें, अब इतना पुराना है ये, इसकी ये नीचे का पोर्शन देख सकते हैं, कब्रें एकदम बराबर हो चुकी हैं। और ये बड़ों की कब्र लग रही है, और लगता है ये छोटे बच्चों की कब्रें भी हैं। ये देखें, ये छोटी छोटी कब्रें हैं। आर्मेनी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखें आप। और ये अंदर चर्च है, मैं अंदर भी आपको लेके जाऊंगा। ये ताला बंद है, खुला हुआ, पता नहीं कैसे खोलना पड़ेगा। चलो इसको मैं थोड़ा खुलवाता हूँ, खुलवा के फिर मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा, अंदर दिखाऊंगा कि यहाँ की इबादत गाह कैसे होती है। पहले भी मैंने आपको एक चर्च दिखाया, वो थोड़ा न्यू था, लेकिन ये सबसे पुराना और ओल्डेस्ट चर्च है। मैंने सर्च किया और ये पुराना ढाका में मौजूद है। काफ़ी दिनों से मैं सर्च कर रहा था, मैं यहाँ पर आऊँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं आ पा रहा था। एक तो ट्रैफिक का जाम होता है यहाँ पर, बहुत सारा आना ट्रैफिक मुश्किल होती है यहाँ पर आना। अभी मैं सुबह निकला हूँ तकरीबन 6:30 बजे का, और अभी क्या टाइम 12 बजने वाला है, ठीक है। इतना टाइम यहाँ पर मुझे आते आते लग गया है। अगर आसपास व्लॉग करना है तो आप कर सकते हैं, अगर थोड़ा दूर जाना है तो आपके पास बाइक होनी चाहिए, मोटरसाइकिल। अगर मोटरसाइकिल नहीं तो अगर लोकल पर आप आना चाहते हैं तो फिर आपको एक दिन तो लग ही जाएगा। किसी जगह पर आप व्लॉग करने जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, अगर कोई मेट्रो के आसपास कुछ स्टेशन पर घूमने जाते हैं फिर थोड़ा इजी हो सकता है। और मेट्रो फ्राइडे वाले दिन 3:30 बजे के बाद ओपन होती है, और पहले नहीं, और बाद में आप जा सकते हैं घूमने के लिए। मेन टॉपिक पर आते हैं। आप सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये इमारत कितना खूबसूरत है, और आर्मीनिया की लैंग्वेज में भी लिखा होता है। ये देखिए, इंग्लिश लिखा हुआ है, कितना खूबसूरत डिज़ाइन। ये देखिए, ये आर्मेनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये छोटी बच्चों की कब्रें, आर्मेनिया लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। खाने का जो पिछले पुराने ज़मानों में सखाफ़त होती थी, कल्चर होता था, वो किस तरह होता था, और आज का कल्चर थोड़ा डिफरेंट हो गया, ठीक है। मैंने 2 चर्च का आपको दिखाया, पहले दिखाया वो ठीक है होली चर्च, ठीक है। उसके बाद अब मैं ये दिखा रहा हूँ, न्यू ज़माने का है और ये ओल्ड ज़माने का है। बड़ा यार, इसके 4 मेन दरवाजे, ठीक। मैं ऐसे आगे मैं नहीं जा पा रहा, क्यों इतना यार। मैं कहते हैं ना, आप जब निकलेंगे आप, ठीक है, दुनिया देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, आपको एक से एक चीज़ मिलेगी। और ये आपको, ये चर्च आपको एक अक्कासी करता है कि बांग्लादेश की सखावत को, जो बांग्लादेश में क्रिश्चियन मज़हब के लोग रहते हैं, उनकी इबादत गाह, ठीक है। जैसे हिंदू हैं, उनकी अपनी इबादत गाह होती है, मुसलमान की अपनी इबादत गाह होती है, और ये क्रिश्चियन की अपनी। और जी इबादत कैसे करते हैं क्रिश्चियन पर जो किताब नाज़िल हुई थी वो बाइबल होती है, उर्दू में कहते हैं अंजील, ठीक है। और ये देखो, ये इसके सैन पे भी कब्रें हैं बहुत सारी, लेकिन ये आर्मेनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये सब कब्रें ज़मीन दोस्त हो चुकी है। ये देखिए, कुछ शायद निशान बना हुआ कब्र का, कुछ पर डिज़ाइन बना हुआ, किसी पर डिज़ाइन नहीं बना हुआ, ठीक है। ये देखिए, सिर्फ निशान बना हुआ, लकीर बनी हुई है। मैं पहले भी आपको मैं कह चुका हूँ, जो मेरा मकसद है वो है बांग्लादेश को एक्सप्लोर करना, उसकी सखावत, उसका अमारत, उसकी तारीख़ को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें चर्च भी आएंगे, हिंदू मंदिर भी आएंगे, मस्जिद भी आएगी। अभी ऐसा मंजिल है, वो भी आएगी। मतलब कुछ भी मैंने बांग्लादेश को एक्सप्लोर करना है, आपको दिखाना है, बांग्लादेश का चप्पा दिखाना है आपको। अभी अंदर लेके जा रहा हूँ। जो पहले चर्च दिखाया था वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पर बैठ सकते हैं और यहाँ पर आप अपने पाँव वगैरह रख सकते हैं। ये देखें, और ऊपर फ़ैन लगे हुए हैं, लाइटिंग है, बहुत ही अच्छा माहौल है। यहाँ पर तकरीबन 1 2 3 4 बंदे बैठ सकते हैं एक टेबल पर।
और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 24 24 टेबल है और एक टेबल में 4 कुर्सी लगे हुए हैं। यह देखें, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का था और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का जो मुझे इसका लग रहा है। यहाँ पर आप कुछ दान वगैरह कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे मस्जिद में भी रखा होता है, एक बक्सा होता है, वहाँ पर आप सदका या ज़कात दे सकते हैं और यहाँ पर भी आप पैसे डोनेट कर सकते हैं। और ये स्पीकर वगैरह रखे हुए हैं, कुछ शायद डीवीडी भी है। ये दिखाता मैं आपको, एक और कमरा भी है। जो इनके पुराने क्या कहते फादर थे, उनके पिक्चर वगैरह उन्होंने सेव किए हुए। ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है चर्च, मतलब जो उनके फादर थे बहुत पुराने, उनकी तस्वीरें यहाँ पर रखी गई हैं उसकी यादगार के लिए। ये देखिए, ये भी है इसका नाम। ये देखिए, और ये शायद आर्मेनिया लैंग्वेज में लिखा हुआ कुछ, बहुत ही पुराना 1831 ये हाथ से लिखा गया एक दस्तावेज़, मतलब दस्तावेज़ हैं हाथ से लिखा गया। एक तरफ लिखा हुआ है आर्मेनियन लैंग्वेज में और एक तरफ लिखा हुआ है इंग्लिश में। ये वो नाम है और उनके अदद नाम भी लिखे गए हैं, उनकी पैदाइश वगैरह लिखे गए जो यहाँ के चर्च में लोगों ने खिदमत सर अंजाम दिया। मतलब जैसे फादर हैं, इस तरह के जो सिस्टर वगैरह हैं, शायद उनके नाम लिखे गए हैं। ये देखें सब सब लिखे हुए हैं। और ये जो चर्च के निशान होता है, ठीक है, मुस्लिम में एक तस्बीह होती है, ये यहाँ तस्बीह भी होती है। तस्बीह के अंदर ये सबील होता है और तस्बीह पढ़ते हैं। मैं जब गया था पहले चर्च में तो वहाँ से मैं पूछ रहा था तो कह रहे थे ये एक तस्बीह होती है, तस्बीह के अंदर ये सबील का जो निशान होता है जो गले में पहनते हैं उसको तस्बीह की तरह पढ़ते भी हैं और उस गले में भी पहनते हैं। और ये देखिए आप, ये बाइबल का बाइबल है किताब में कर होली बाइबल, ये बंगला में होली बाइबल ये किताब। यहाँ पर कोई बड़ा फादर या पादरी होता है, यहाँ खड़ा होके फिर सबको सुनाएगा, हदीस सुनाएगा, जो उनकी बाइबल में कुछ लिखा था वो सुनाएगा। और इस साइड पर मैं कुछ दिखा सकूं या कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे सबसे मज़े की बात पता क्या लगी, इतना खूबसूरत बिल्डिंग या गोल्डन और वाइट, ठीक है। और मुझे जो अंजील किताब है, जैसे इंग्लिश में बाइबल कहते हैं, इनको देखने का मुझे शौक़ था क्योंकि ये भी एक आसमानी किताब है और आसमानी किताब जो भी हो उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और मुझे इंग्लिश में नहीं मिल रही, लेकिन बांग्ला में मुझे सर ने कहा था मैं आपको गिफ्ट करूँगा। मुझे बांग्ला नहीं है तो इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लूँगा, लेकिन बांग्ला तो मेरी ज़ीरो है। और मैं कोशिश करूँ कि मैं बांग्ला लैंग्वेज सीखने की और इंग्लिश में जो होली बाइबल है, ठीक है, वो मैं पढ़ूँ, उसमें क्या लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ कुछ लिखा जाता है, ऊपर भी जगह है। तो दोस्तों ये थी इबादतगाह क्रिश्चियन की, जैसे उर्दू में मसीह बोलते हैं, ठीक है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और अंजील किताब जो बाइबल बुक बोलते हैं उनको मानते हैं। और ये पाकिस्तान में भी चर्च हैं और यहाँ पर वो ज़्यादा हैं, ठीक है। बांग्लादेश में चर्च बहुत ही ज़्यादा हैं और ये तारीख़ी चर्च था जो मैं आप तक पहुँचाया।
और अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया, मैं इंशाल्लाह आपको मैं और भी इस तरह के मैं चर्च जो तारीख़ी इमारत होते हैं, जो बांग्लादेश का सकाफ़त है, कल्चर है, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, हमारा मकसद होता है कोशिश करना आप तक उसके मालूमात पहुंचाना। लेकिन जो यहाँ का जो अमल है उससे मैं अभी बात करना मुझे परमिशन नहीं है, और इस वीडियो की मुझे परमिशन बड़ी मुश्किल से मिली है और नहीं दे रहे थे, और मेरा आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह जो भी है उसने चेक किया, फिर उसका सारे वहाँ से परमिशन दी। परमिशन देने के बाद फिर मुझे ये परमिशन मिल ली। ठीक है, क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ और ये एक क्रिश्चियन का चर्च है, तो वो किसी दूसरे मज़हब के लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो वो ऐसा हो सकता है कि उनके मज़हब को कुछ ठेस पहुँच सकती है। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है, तो वो बस सेव रखना चाहते हैं इस चर्च को, क्योंकि बांग्लादेश का कल्चर है। और बांग्लादेश में एक कौमी मंदिर भी है, जातीय मंदिर, जो बांग्लादेश में ओल्ड ढाका यूनिवर्सिटी के पास है। मैं वहाँ गया था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वीडियो का मेरा मसला हो गया था, फिर वीडियो मैंने काट दी थी, और दोबारा मैं जाऊँगा। अभी तकरीबन इस महीने के लास्ट में दुर्गा पूजा का टाइम आने वाला है, तो वो बहुत बड़ी पूजा होती है। फिर मैं जब वहाँ जाकर वीडियो बनाऊँगा इंशाअल्लाह। ठीक है, तो आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और अच्छी, इंटरेस्टिंग, सकाफ़ती, कल्चरी और जो बांग्लादेश की तारीख़ी इंशाअल्लाह। और तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपने कमरान भाई को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। बंगलो बना हुआ है, यहाँ बंगलो बोलते हैं। ठीक है, बंगला, यहाँ पर आके ताजर यहाँ रुकते थे, रहते थे इस जगह पर। ये देखिए यहाँ पर, और बहुत ही बड़ा है और ये खूबसूरत है। यहाँ पर फूल पौधे लगाए गए हैं, ये देखें बहुत